सम्मानित साथियों, नमस्कार। आज भागीदारी संकल्प मोर्चा के तत्वाधान में तथा जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के निर्देशों पर आज पूरे प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों तथा जन अधिकार पार्टी के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं द्वारा गांव-गांव में धरना प्रदर्शन सरकार की जन विरोधी नीतियों तथा पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों तथा महंगाई के खिलाफ किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा तथा जन अधिकार पार्टी द्वारा लगातार इस बात की मांग करती आ रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए। सरकार जो मूल्य वृद्धि की है उसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि इसके कारण आज जो है महंगाई चरम पर पहुंचती चली जा रही है और किसानों की हालत खराब होती जा रही है। जैसा कि किसान की निर्भरता खेती में डीजल पर ही होती है और डीजल के दाम बढ़ने के कारण किसान आज परेशान है। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम जब बढ़ते हैं तो यहाँ के सारे वर्गों पर उसका प्रभाव पड़ता है, खासकर मध्यम वर्गीय और गरीब सभी पर इसका भार पड़ता है और महंगाई, जिसके कारण महंगाई बढ़ जाती है। आप देखें, पिछले कुछ दिनों में रसोई के गैस के दाम भी बढ़ गए हैं, जिसके कारण मध्यम वर्गीय परिवार आज एकदम बेहाल है, परेशान है। जो कि टैक्स पे करता है सरकार को, आज उसकी हालत पूर्णतः खराब हो गई है और उसका घर का बजट खराब होता जा रहा है। वह परेशान है, सड़क पर आज आ नहीं पा रहा है, अपनी बात को कह नहीं पा रहा है। और किसान परेशान है, वो भी जो है सड़क पर आकर अपनी बात को कह नहीं पा रहा है। इसका कारण है कि आज हम सब लोग कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण परेशान हैं और सरकार की जो गाइडलाइन है कि हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, हम लोग अपनी बात सड़क पर आकर कर नहीं सकते हैं, इसलिए सरकार जो है इस समय पूर्णतः मनमानी कर रही है। उसको इस बात का पता है कि लोग जो है अपने धरना प्रदर्शन सड़कों पर आकर नहीं कर पाएंगे, तो हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा तथा हमारे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी इस बात का लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार सरकार से इस बात की मांग कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हों, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि हमारा एक दिवसीय धरना लगातार प्रत्येक सोमवार को होता रहेगा, जब तक कि सरकार पेट्रोल डीजल के दामों को वापस नहीं ले लेती है तथा किसानों को राहत नहीं देती है, मजदूरों को राहत नहीं देती है और हमारी जो मांग है उस मांग को पूरा नहीं करती है, तो हमारे धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। और हम लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, निश्चित है हम इस देश के उन सभी नागरिकों से आह्वान करना चाहते हैं कि आपकी लड़ाई जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी लगातार लड़ रहे हैं। आपकी आवाज बनकर लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप जो है इस महंगाई को कम करिए, पेट्रोल डीजल के दामों को कम करिए, किसानों के बिजली जो है उसको माफ करिए, किसानों के लोन को माफ करिए, जो मजदूर आज परेशान है उनको जो है उनके खाते में 15,000 रुपए दीजिए। साथ ही जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता 7,500 रुपए उनके खाते में आप दीजिए और यहाँ का युवा जो बेरोजगार है उसको नौकरी दीजिए। और हम लोग आपका आह्वान करते हैं कि आप भी भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ आइए, आप जन अधिकार पार्टी के साथ आइए, क्योंकि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित है आपको आवाज उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं कि आप सड़क पर नहीं आ सकते, हम जानते हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आप एंड्रॉइड फोन आपके पास है, आप फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, आप व्हाट्सएप चलाते हैं, आप मैसेंजर का उपयोग करते हैं, आप इंस्टाग्राम पर हैं, तो आपकी जरूरत है, क्योंकि जो महंगाई बढ़ रही है इससे सब लोग परेशान है, पेट्रोल डीजल के दामों से सब लोग परेशान है, किसान परेशान है, तो आपको भी आवाज बनने की आवश्यकता है। आप अपने मैसेज लगातार व्हाट्सएप पर,
फेसबुक पर, ट्विटर पर लगातार अपनी आवाज डालते रहिए। भागीदारी संकल्प मोर्चा जन अधिकार पार्टी आपकी लड़ाई लड़ रही है और हम चाहते हैं कि आप इसकी लड़ाई में साथ दीजिए। निश्चित है सरकार झुकेगी। यदि सरकार झुकेगी नहीं तो आने वाले समय में हम लोग एक होकर इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और आने वाला समय आपका होगा। आपकी जो मांग है वो मांग जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी पूरा करेंगे, क्योंकि वो ऐसे परिवार से आए हैं, जो गरीब परिवार से आए हैं। वो आपके सुख दुख को जानते हैं, आपके दर्द को जानते हैं। इसलिए आपकी आवाज वो बनकर आपके विचारों को, आपके जो चाहत है उसको वो पूरा करेंगे। इसलिए आवश्यकता है कि आप आज आकर खड़े होइए भागीदारी संकल्प मोर्चा तथा जन अधिकार पार्टी के साथ। और हम एक बात को और कहना चाहेंगे आपसे कि आप देख रहे हैं आज समाज में कितनी जो है अत्याचार, व्यभिचार, लूट, डकैती लगातार बढ़ती जा रही है। महिलाएं असुरक्षित हैं। आप पिछले समय में देखें कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, लगातार महिलाओं का अपमान होता जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी अभी मैनपुरी गए थे। वहां पर आपको जैसा मालूम है कि एक प्रजापति परिवार को जिंदा जला दिया गया, पूरा परिवार जल के मर गया। और वहां पर जो दूसरे कमरे में उसके बहू और बेटा दूसरे कमरे में थे वो बच गए, लेकिन उन पर आज दबाव डाला जा रहा है उस व्यक्ति द्वारा जिन्होंने इस प्रकार का अपराध कारित किया कि वो एक एफिडेविट इस बात का दे दें कि हम लोग, यानी जो मारने वाला व्यक्ति है वो चाहता है कि उसका नाम लिख कर दे दें कि उसमें इस मामले में उसकी संलिप्तता नहीं है। और वह परिवार आज बहुत गहरा सहमा है। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जाकर उस परिवार को एक सांत्वना दिए, ढाढ़स बनाए और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी आवाज बनेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, हम लगातार इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हम एक घटना आपको बताना चाहेंगे जो कुंडा थाना के हथगहा थाने का है, जहां पर एक पाल समाज की बेटी को अगवा करके लगभग 1 महीने तक उसके साथ बलात्कार किया गया। वो हमारे कार्यालय में आई और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी तथा भागीदारी संकल्प मोर्चा के घटक दल के नेता ओम प्रकाश राजभर जी तथा अन्य नेतागण एक साथ मिलकर उस बेटी की आवाज बनकर मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिए और उन्होंने कहा कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ उनको गिरफ्तार किया जाए तथा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। लेकिन आज तक सरकार इस आवाज को नहीं सुनी। तो हमारा कहना है कि यदि आवाज को नहीं सुनेंगे, उसके जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उनको गिरफ्तार नहीं करते हैं, तो हम लोग लगातार सड़कों पर आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक कि सरकार इन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करती है। और आप देख रहे हैं आवाज आज हर किसान के घर से आनी चाहिए, आज हर एक बेरोजगार के घर से आनी चाहिए, हर एक रसोई से आवाज आनी चाहिए, क्योंकि जो स्थिति है आज देश में और प्रदेश में ये ऐसी भयावह स्थिति बनती जा रही। यदि हम बोलेंगे नहीं तो निश्चित है कि हम सब लोग दबा दिए जाएंगे, हम सब लोग की आवाज दफन हो जाएगी और सरकार अपनी मनमानी लगातार करती रहेगी। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि आप लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा तथा जन अधिकार पार्टी के साथ खड़े होइए। ये आपकी लड़ाई लगातार लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। और ये हमारा जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है, जब तक सरकार हमारे मांगों को नहीं मानेगी तब तक लगातार ये चलता रहेगा। और हम अपने सभी पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं से चाहेंगे कि आप सजग होकर इस लड़ाई को लड़ते रहिए। आज जो कहा गया है कि आप धरना प्रदर्शन करने के बाद ज्ञापन दीजिए, तो आप जाकर ज्ञापन दीजिए और प्रेस विज्ञप्ति दीजिए, क्योंकि ये लड़ाई एक लंबी लड़ाई है। ये हमारे प्रदेश के सभी नागरिकों की लड़ाई है और हम लोग को उनके साथ और उनका नेतृत्व करना है, उनकी लड़ाई को लड़ना है। इसलिए आप पीछे मत रहिएगा। और हम आह्वान सभी लोगों से करना चाहेंगे कि आप लोग इस लड़ाई में साथ आइए, साथ चलें और निश्चित है कि हमारी विजय होगी। धन्यवाद।